नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको लेक्चर ना समझ के 1-2 नंबर समझ लें तो ये कहना अच्छा होगा, क्योंकि एसआरबी नेट एआरएस की बात करें तो ऐसा कोई भी ईयर या पेपर नहीं गया है जिसमें आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन ना आया हो। इससे एक क्वेश्चन है वो हमेशा के हमेशा के लिए आता ही है। तो वो आपका पीपीवी एफआरए से आ सकता है, सीड एक्ट से आ सकता है, सीड बिल से आ सकता है, किसी इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी आ सकता है। वो कॉपीराइट से आ सकता है, पेटेंट से आ सकता है, जीआई टैग से आ सकता है, ट्रेडमार्क से आ सकता है, तो ट्रेड सीक्रेट से आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है। इस चैप्टर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। और ये जो वीडियो है वो ना कि ओनली एसआरबी नेट एआरएस वालों के लिए है, चाहे वो नाबार्ड वाले हों, चाहे ईपी एजीटीए वाले हों, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी पीजीटी वाले हों, किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम से वो बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन है वो 100% आएगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एसआरबी नेट एआरएस नाबार्ड यूपीएजीटीए टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर बैंक एनीथिंग, किसी भी एग्जाम के लिए जो आपके पीवाईक्यू एमसीक्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हम कहते हैं एग्रीबिल है वो सफलता का साथी है, इसका आप साथ ना छोड़ें तो आप सफल हो जाएंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप साथ साथ है आंसर है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड बिल 2004? ये नेट में आया था क्वेश्चन कि जो हमारे पास सीड एक्ट था उसके बाद सीड बिल क्यों आया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू रिप्लेस सीड एक्ट 1966 एंड रेगुलेट द क्वालिटी सीड्स, प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द सीड क्वांटिटी, एबोलिश सीड सर्टिफिकेशन। तो इन चारों ऑप्शन में से जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था सीड बिल का, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा सीड एक्ट है उसको रिप्लेस कर देते हैं और जो सीड क्वालिटी है उसको रेगुलेट करने के लिए लागू करना था। तो आपका जो बेसिकली बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? विच क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ऑल सीड्स बिफोर रजिस्ट्रेशन अंडर द 2004 बिल? तो जो 2004 का बिल है उसमें कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है होना चाहिए जो फुलफिल करता है? टॉलरेंट लेवल, प्रोडक्टिविटी एवरेज, वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो बेसिकली जो भी आप वेराइटी है अंडर सीड बिल के अंडर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए? वैल्यू फॉर द कल्टीवेशन होना चाहिए। दैट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एनीथिंग कैन बी। तो वो क्या है? आपका सी ऑप्शन है करेक्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सीड सर्टिफिकेशन इन द सीड बिल 2004? तो 2000 सीड बिल था उसके अंतर्गत क्या जो ट्रू है? इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल सीड, it is voluntary but labeling is mandatory, certification has been abolished, it is compulsory for farmers only। बेसिकली ये वॉलेंट्री था और इसकी जो लेबलिंग है वो मैंडेटरी थी। तो आपका इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका क्या है? सर्टिफिकेशन वॉलेंटरी था बट लेबलिंग मैंडेटरी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अंडर द सीड बिल 2004 ए फार्मर इज अलाउड टू सेल सीड एज लॉन्ग एज दे आर नॉट एक्सपायर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ब्रांडेड और सर्टिफाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्मर्स ओनली कांट सेल द ब्रांडेड सीड, बाकी सब कुछ सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो फार्मर्स हैं वो ब्रांडेड सीड है उसको सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ द ट्रांसजेनिक सीड वेराइटी अंडर द बिल? तो जो हमारी ट्रांसजेनिक वेराइटीज हैं उनके अप्रूवल के लिए कौन सी संस्था है वो कारीगर है? ये क्या है? आईसीआर है। आईसीआर क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन, एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन पे फोकस कर रही है। ठीक है, जो एमओईएफ है ये क्या कर रही है? जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनके लिए कर रही है। फिर हम सी की बात कर लें। सी क्या है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन कमेटी है। और फिर ये डैक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या ट्रांसजेनिक है उनको कहाँ यूज करते हैं? वो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग एसोसिएशन है जो उसके थ्रू रजिस्टर करते हैं। तो बेसिकली आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है,
सॉरी, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल है, एसोसिएशन नहीं है, अप्रेजल कमेटी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में है, हु मेंटेन्स द नेशनल रजिस्टर ऑफ द सीड। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल जो रजिस्टर ऑफ सीड है वो कौन मेंटेन करता है, वो सेंट्रल सीड कमेटी है, वो मेंटेन करती है। ठीक है, तो आपका जो नेशनल रजिस्टर है वो सेंट्रल सीड कमेटी है, वो क्या करती है, मेंटेन करती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द सीड बिल 2004 अलाउज फार्मर्स टू क्लेम कंपनसेशन अंडर द विच एक्ट। तो आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्या करता है, फार्मर है वो अगर वैरायटी परफॉर्म नहीं करती है तो क्लेम कर सकता है, जो कि सेक्शन 39(2) के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फार्मर है वो क्लेम कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर बी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द सीड इंस्पेक्टर अंडर द सीड बिल 2004। तो सीड बिल 2004 में जो सीड इंस्पेक्टर होता है वो क्या नहीं कर सकता है, वो एंटर प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रजिस्टर ऑफ न्यू वेराइटी और टेक सीड सैंपल्स, ये भी कर सकता है। बट वो क्या नहीं कर सकता है, नई वेराइटी का रजिस्टर नहीं कर सकता है, बिकॉज वो सीड इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। इसलिए आपका सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रीडेटिंग सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के लिए कौन सी बॉडी है वो एक्रीडेटिंग है, तो वो आपको पता है, जो पीपीवी एफआरए है वो क्या करता है, हमारी वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उनको लॉन्च करती है। सेंट्रल सीड कमेटी है वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है सर्टिफिकेशन के लिए, एक्रीडेटिंग के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सेंट्रल सीड कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नवल की बात करें, ये क्या होता है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो जो लेबोरेटरी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन की बात करें, जैसे केमिस्ट्री की लैब हो गई या कोई, तो वो कौन करता है, नवल करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनाल्टी फॉर सेलिंग मिस ब्रांडेड सीड अंडर द सीड बिल 2004 में इंक्लूड। अगर कोई मिस ब्रांडेड सीड बेच रहा है उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है, क्या पेनाल्टी हो सकती है। तो सस्पेंशन फ्रॉम द फार्मिंग, फाइन एंड इम्प्रोसमेंट एंड बैन ऑन द एक्सपोर्ट, और नो पेनाल्टी। तो पेनाल्टी तो होती है, वो क्या होती है उस पर फाइन पड़ेगा, फाइन पड़ने के बाद उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट इन इनेक्टेड। तो आपको पता है जो पीपीवी एफआरए है वो कब आया था, आपको अच्छे से पता है 2001 में आया था। ठीक है, बट ये लागू कब हुआ था, ये 2005 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट ऑफ द फार्मर्स अंडर द पीपीवी एफआरए। सेल ब्रांडेड सीड, यस। सेव यूज, ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। जो ब्रांडेड सीड है वो नहीं सेल कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, क्योंकि वो ब्रांडेड सीड सेल करने के लिए नहीं है। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द फील्ड क्रॉप अंडर द पीपीबी एफआरए एक्ट। तो जो पीपीबी एफआरए एक्ट के अंतर्गत आपकी जो फील्ड क्रॉप्स हैं वो 15 ईयर के लिए करी जा सकती हैं, फील्ड क्रॉप। ठीक है, और जो ट्री हैं आपके वो 18 ईयर के लिए हैं, 18 ईयर के लिए ट्री या बाइंस। ठीक है, और 10 ईयर के लिए क्या है, जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म अंडर पीपीबीएफआर रिफर्स टू द वैरायटी प्रीडोमिनेंटली ड्राइव्ड फ्रॉम एन इनिशियल वैरायटी। तो वो क्या होती है, एक्सटेंट वैरायटी होती है, न्यू वैरायटी होती है, इसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटी होती है, फार्मर्स वैरायटी होती है। तो वो क्या होती है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो जो भी हम बात करते हैं कि वैरायटी प्रीडोमिनेंटली ड्राइव्ड फ्रॉम द इनिशियल वैरायटी, तो वो इसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटीज होती है, थ्रू म्यूटेशन आए, थ्रू ट्रांसजेनिक आए, कैसे भी करके आए। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द रजिस्टरिंग ए प्लांट वैरायटी अंडर द एक्ट। नोवेलिटी, डाइवर्सिटी, डिस्टिंगनेस और स्टेबिलिटी। तो आपको क्या बताया था, नोवेलिटी, डिस्टिंगनेस
यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये डी के दो हैं। तो डी में डिस्टिंक्टनेस चाहिए हमको, स्टेबिलिटी भी चाहिए, नोबिलिटी भी चाहिए, डाइवर्सिटी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन राइट है। 16 विच अथॉरिटी इज एडमिनिस्टर फॉर द पीपीवी-एफआर एक्ट इन द इंडिया। तो जो पीपीवी-एफआर है कौन सा है, वो आपको हमने बताया था, वो क्या है? पीपीबी एफआरए अथॉरिटी है, ये आपकी न्यू दिल्ली में है। ये क्या करती है? यही उसको रन कर रही है। ठीक है, ये आपको पता ही है। जो जीई है, ये जो ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक से रिलेटेड उनको रजिस्टर करती है। आईसीआर आपको बता दिया हमने, एजुकेशन, एक्सटेंशन और रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डैक है वो सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। पीपीबी एफआरए है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, जो आपकी न्यू दिल्ली है। ये क्या करती है? ये पीपीबी एफआर है, उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोटेक्शन पीरियड फॉर द ट्रीज एंड वाइन्स अंडर द पीपीवी एफआर। तो आपको पता है, ये तो हो गया आपका जीआई का, ये हो गया आपका फील्ड क्रॉप का, ये हो गया आपका ट्री एंड वाइन्स का, ये शायद उसका हो गया पेटेंट्स का 20 ईयर। ठीक है, तो आपका कौन सा हो गया? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 39(2) फार्मर्स कैन क्लेम कंपनसेशन व्हेन। तो फार्मर कब क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन? तो फार्मर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कि द क्रॉप प्राइस फॉल, गलत, द वेराइटी फेल्स टू द परफॉर्म, करेक्ट, सीड आर नॉट ब्रांडेड, रॉन्ग, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड, नहीं। तो कब कर सकते हैं क्लेम? जब बी ऑप्शन होता है, जब वेराइटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है, तो फार्मर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 39(2). ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हम 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन ए फार्मर रजिस्टर हिज ट्रेडिशनल वेराइटी अंडर द पीपीवी एफआर? नो, कर सकता है ओनली थ्रो ए ब्रीडर, ऐसा नहीं है। यस, एस कैन एक्सटेंड और फार्मर वेराइटी, कर सकता है ओनली इट इज। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वो एज ए अंडर एक्सटेंड वेराइटी और फार्मर वेराइटी के अंतर्गत अपनी जो वेराइटी है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड फॉर अ रिसर्च अंडर द एक्ट। तो फॉर रिसर्चर्स के लिए क्या अलाउड होता है? ठीक है, तो रिपीटेडली यूजिंग ए प्रोटेक्टेड वैरायटी विदाउट परमिशन, गलत, यू हैव टू टेक परमिशन फॉर यूजिंग रिपीटेडली इन द रिसर्च। सेलिंग प्रोटेक्टेड वैरायटी, रॉन्ग, यू कांट सेल एनीथिंग। यूजिंग प्रोटेक्टेड वैरायटी फॉर एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू दिस। रजिस्टरिंग फार्मर्स वैरायटी, रॉन्ग। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 21 which document must a breeder submit for a variety registration? Farmers identity proof, field inspection certificate, breeding history and dust testing data, certificate for the state agriculture department। तो आपको क्या है, ब्रीडर्स को देना पड़ता है ब्रीडिंग हिस्ट्री एंड डस्ट कैरेक्टराइजेशन का डेटा फॉर द रजिस्टरिंग ऑफ द वेराइटी अंडर पीपीवी एफआरए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। विच वेराइटी टाइप इज प्रोटेक्टेड अंडर द ब्रीडर्स राइट इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड प्रोपागेशन? ट्रेडिशनल वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी, नोटिफाइड वेराइटी, रजिस्टर्ड वेराइटी। आई थिंक इसका आंसर होने वाला है रजिस्टर्ड वेराइटी। ठीक है, तो रजिस्टर्ड वेराइटी को अनऑथराइज्ड प्रोपागेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? रजिस्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ सीड कैन फार्मर्स नॉट सेल अंडर द पीपीवी एफआरए? तो कौन सा नहीं सेल कर सकते हैं? ब्रांडेड सीड, इसका आंसर भी आ गया। तो ब्रांडेड सीड कांट सेल बाय द फार्मर्स। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोटेक्शन एक्ट इन द इंडिया वाज इनएक्टेड इन द ईयर। तो 1999 में हुआ था और 2023 से फोर्स में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 who is eligible to apply for a geographical indication of the registration। ये आपको बताया था कि individual person can't apply for the GI tag। तो any individual breeder, wrong, any single farmer, wrong, ये group of producers और an association, right, government only, no। तो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 26 द वैलिडिटी ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशन इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स।
5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर? यस, 10 ईयर। आपको पता है कि जीआई टैग के लिए 10 ईयर्स है, प्लस क्या है, हम एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कभी लाइफ टाइम के लिए भी एक्सटेंड होती रहेगी, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, कि विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू रिसीव अ जीआई टैग? बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग टी, मैसूर सिल्क, अल्फांसो। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी। वो कौन सा है? सबसे पहला जो आपका जीआई टैग रिसीव हुआ है वो दार्जिलिंग टी में हुआ है, जो वेस्ट बंगाल में है, जो 2004 में हुआ है। तो जो कैसा है? फर्स्ट है, फर्स्ट जीआई टैग। ओके। अल्फांसो की बात करो तो ये महाराष्ट्र के लिए है, बनारसी साड़ी है, बनारस यूपी के लिए है, और मैसूर सिल्क है, ये शायद एमपी में है, मैसूर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच गवर्नमेंट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीआई टैग? पीपीबीएफआरए? नहीं। ये क्या करता है? ये वैरायटी को प्रोटेक्ट करता है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी? नहीं, ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड करता है। कंट्रोल जनरल एंड पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क? करेक्ट। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, काय के लिए? जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन देने के लिए या रजिस्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच क्रॉप रिसीव ए जीआई टैग फॉर इट्स यूनिक ब्लैक कलर एंड अरोमा इन उत्तर प्रदेश? पूसा बासमती, रॉन्ग, काला नमक, यस, सांबा मसूरी, राजभोग राइस। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो काला नमक है वो डिफरेंट एरोमा और ब्लैक कलर के लिए जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश के लिए। 29 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट सीड क्वालिटी इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो सीड क्वालिटी के लिए कौन सा एक्ट है इंडिया में जो अभी एक्ट कर रहा है? पीपीबीएफआर है, सीड बिल है, सीड एक्ट है, या फार्मर्स एक्ट है? तो अभी भी क्या है आपका? सीड एक्ट 1966 है, वो एक्टिंग में है, फोर्स में है करंटली, जो आपका क्वालिटी से रिलेटेड देखता है सारी चीजें। तो आपका जो 30 का आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर। आज आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको ऐसी आज की क्लास है वो कैसी लगी। इस वीडियो के माध्यम से हमने प्लान किया है, जो भी एसआरबी नेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिधर से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, सबसे प्रायोरिटी पे हम लोग उस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। उस टॉपिक की वीडियो के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज डालेंगे, जिससे क्या है, स्टूडेंट्स के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और उन्हें आइडिया भी आ जाएगा कैसे एमसीक्यूज हैं वो इस रिलेटेड टॉपिक से आएंगे। अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल सकता है। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज है एसआरबी नेट एआरएस की देना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप स्टडी विद एग्रीबिल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके आप फ्री एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज हैं वो अटेंड कर सकते हैं और आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। धन्यवाद।